तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सबका आज का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा। सेकेंड सिटिंग का आप लोग आंसर की मिलाने के लिए आए हैं, तो हम आप सबके बीच लेकर आए हैं सेट ई। आप लोग का जे से लेकर ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट हो तो आप उसे मैच कराते जाएंगे वीडियो को रोक रोक कर। चलिए वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते फटाफट। चलिए तो ये ई सेट है, आपका कोई भी सेट है वीडियो को रोक कर, आपका सिर्फ ऑप्शन अलग अलग होगा, बाकी क्वेश्चन सबका सेम ही होता है, अलग अलग जगह होगा, बस आप लोग आंसर को मिलाते चले। तो डायनमो की यांत्रिक ऊर्जा में किस ऊर्जा को प्रणीत करता है? तो प्यारे बच्चों एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। प्यारे बच्चों फटाफट हम आंसर आप लोग मिलाते जाइए। कह रहे जैव अवैध आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो प्यारे बच्चों दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा ओजोन का आणविक सूत्र है प्यारे बच्चों। तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों O3 हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दो विस्थापन अभिक्रिया, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? पाँच का रासायनिक अभिक्रिया दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। पाँच का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है प्यारे बच्चों। तो छः का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सात का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न, दूध से दही बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्यारे बच्चे आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किण्वन होगा, सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? नौ का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेनार्ड्स होता है, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो 10 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में होता है, इसको सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुरकिंजे ने किया था, ए हो जाएगा। चलिए तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। करा नाम मानव में युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव में प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो प्यारे बच्चों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव में क्या बोल रहा है? युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? तो प्यारे बच्चों जो पुरुषों में पाया जाने वाला है 13 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो फटाफट बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करो जीवाणु कहलाते हैं प्यारे बच्चों। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपघटक कहलाते हैं, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है प्यारे बच्चों? कुआं हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्यारे बच्चों 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति के द्वारा तालाब दिया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन, 17 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर प्यारे बच्चों छोटी आंत हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न, द्विबीजपत्री में पौधों की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों भित्री होती है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो इसका कोशिका द्रव में होता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट हम लोग कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? प्यारे बच्चों मत्स्य मतलब मछली होता है। चलिए इसका जो 21 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गिल्स को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मानव हृदय घिरा है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ था प्यारे बच्चों? तो 22 का जो प्यारे बच्चों राइट अराउंड जो पेरिकार्डियम से ना, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग होता है पीले। प्यारे बच्चों 23 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हल्के पीले रंग का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर दो क्वेश्चन रिपीटेड दे दिया, एक गिल्स वाला और एक ये, और
चलिए 24 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा गया। ओम के नियम का गणितीय रूप है प्यारे बच्चों, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल सही मारे बच्चे, धमाल मचा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो 26 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, तो 27 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बढ़ता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में रन इलेक्ट्रोड बना होता है प्यारे बच्चों, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उसी हो जाएगा जस्ता का, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में होती है, तो प्यारे बच्चों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे। तो फर्स्ट सिटिंग से सेकंड सिटिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है प्यारे बच्चों, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा एमसीबी, आजकल घरों में इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक कट जाता है ये, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है प्यारे बच्चों, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 31 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे, 220 वोल्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द टाइम ऑफ द ओवरलोडिंग। अच्छा, तो 32 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, इसका सी को लॉक कर दिया जाए। 32 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधों का उत्सर्जी उत्पाद होता है प्यारे बच्चों, 33 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा, वैसे तो होता सब में है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा क्या द्वारा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मूत्र वाहिनी से होता है ना प्यारे बच्चों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन वहन द्वारा पृथक करता है, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। चलिए तो ए को लॉक कर देते हैं ना, ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा है पौधों में निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन दर्शाया जाता है, ये भी देखिए फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्यारे बच्चों, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट सिटिंग का एकदम फर्स्ट सिटिंग का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 36 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जड़ के द्वारा होता है, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो 37 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, 38 का प्यारे बच्चों सेरिबेरम करता है, तो बी लॉक कर दिया जाए इसको, बहुत अच्छा, तो बच्चे धमाल मचा के आएंगे। किस हार्मोन के अधिक स्राव से क्या जाइंगेटिज्म नामक रोग होता है, तो 39 का प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा वृद्धि हार्मोन, ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा अलैंगिक जनन की विधि है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन की विधि जो होता है वो बीजाणु जनन द्वारा होता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी में छड़ी को क्या बोल रहा था इसका प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर हमने आगे देखा नहीं, इसी तरह से बच्चे भी गड़बड़ करते थे कभी कभी, मैंने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है, तो 41 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, 42 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का, हीरा का। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो 43 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बैगनी का, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आँख का रंगीन भाग होता है, लेंस होता है, आइरिस होता है, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, तो 44 का प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा आइरिस होता है। चलिए तो बी को लॉक कर दिया जाए, 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 45 का राइट आंसर 25 सेंटीमीटर, एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है वो क्या कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक होता है, उल्टा पुल्टा जैसा यहाँ पर है ना, तो प्यारे बच्चों इसको चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 46 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो निकट दृष्टि हो जाएगा। तो यानी ये दूर दृष्टि जब चर्चा है तो वो निकट हो जाएगा, और निकट आए तो दूर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है। तो 47 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा होता है। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों 48 जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों। तो 49 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा अनंत पर। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब परस्पर उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है या ऊपर नीचे प्रतीत हो। प्यारे बच्चों 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। प्यारे बच्चों 51 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो 52 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फोकस पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। प्यारे बच्चों 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपवर्तनांक की इकाई होती है, एम पर एस होगा या कोई नहीं हो जाएगा, एम हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। सी एम में है ना सेंटीमीटर। सी को सॉरी डी को लॉक कर दिया जाए। डी हो जाएगा इसका, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 56 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। चलिए धमाल मचा दिए हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पहला वाला को लॉक कर दिया जाए। चलिए देखिए अभी तक आप लोग फटाफट आंसर को मिलाने के चक्कर में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक ऐसा ना करें, मेरे साथ अन्याय ना करें, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60 का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। प्यारे बच्चों 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा SO2 के कारण होती है। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। प्यारे बच्चों 61 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 का निम्नलिखित में से कौन अधातु है प्यारे बच्चों। तो 62 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया। ये भी शायद से रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जो ना फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 63 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर जो गैल्वेनाइजेशन होता है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। थोड़े से बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठे, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो 64 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो पोटेशियम यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 का प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गया कहीं यहाँ पर, क्योंकि सोडियम भी होता है। 64 का क्या बोल रहा है, नहीं सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन में को बाहर निकालना सबसे आसान है प्यारे बच्चों। 66 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 निम्नलिखित में से कौन संक्रमक तत्व नहीं है। प्यारे बच्चों 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, कोयला तथा पेट्रोलियम है। प्यारे बच्चों ये भी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका प्यारे बच्चों राइट 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन, 69 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, है ना। ये भी शायद लगभग लगता है पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। प्यारे बच्चों 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी का हो जाएगा। सी, कितना आसान क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। चलिए उपयोग बिजली उत्पादन में होता है।
पवन का होता है प्यारे बच्चों। चलिए 70 की ओर बढ़ गए हम लोग। दंत संचरण का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चों। तो 72 का जो प्यारे बच्चों कह रहा है कि CO2 तथा जल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चों। तो 72 के प्यारे बच्चों जो है स्वपेशी के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो डी, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, है ना, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 73 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, डी को लॉक कर दे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है प्यारे बच्चों। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है प्यारे बच्चों। 75 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। बेंजीन का अनुसूत्र है 76 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म साम्यावती है प्यारे बच्चों। 70 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है प्यारे बच्चों। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, आप लोग कहाँ से हैं इनको जरूर लिखिएगा। चलिए लास्ट वन प्रश्न की ओर आ गए हैं। 79 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर क्या बोल रहा है, अल्कोहल में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं, तो नाइट्रोजन को डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न, आवर्ती सारणी के उद्ग्रस्त स्तंभों को कहा जाता है। 80 का प्यारे बच्चों बताने से पहले आप लोग 40 का आंसर देते हैं। 40 में आप लोग का कितना सही हुआ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और प्यारे बच्चों रमज़ान का मौसम चल रहा है, तो आप लोग रमज़ान मुबारक एक बार ज़रूर लिख देंगे। चलिए प्यारे बच्चों 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ए को कर दिया जाए लॉक और वीडियो को कर दिया जाए ऑफ। लव यू ऑल गाइस। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो।